कहते हैं कि जिस पत्थर को छैनी और हथौड़ी की मार से दर्द हो वो कभी मूर्त नहीं बन सकती। जो खेत हल चलाने से दुखी हो वो अनाज कभी पैदा नहीं कर सकता। मां बाप की डांट, छैनी, हथौड़ी, हल जैसे जरूर है, मगर ये डांट ही हमें शिक्षित करती है, यही हमें प्रेरणा देती है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की ऑर्गेनिक कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत है। और बहुत लंबे समय बाद मिल रहे हैं आज, क्योंकि कॉलेज में एग्जामिनेशन चल रही हैं, तो उससे आपका अध्ययन कार्य थोड़ा बाधित हुआ है, उसके लिए खेद है। चलो हम बात करते थे हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बात कर रहे थे। हाइड्रोजन बॉन्ड में हम बात कर रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध, इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड। हमने जो चर्चा की थी, हमारा चर्चा का जो केंद्र बिंदु था वो ये था, अलग अलग अणुओं के मध्य में जो हाइड्रोजन बंध होता है उसे हम अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। और अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध के कारण क्या होता है, संगुणन बढ़ता है। एच बॉन्ड यदि इंक्रीज होगा, इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्ड इंक्रीज, तो क्या होगा, एसोसिएशन को बोलते हैं संगुणन। संगुणन बढ़ता है, ये ध्यान रखना है आपको, संगुणन बढ़ता है। और इसके कारण कुछ प्रॉपर्टीज जो प्रभावित होती हैं, रासायनिक गुण प्रभावित होते हैं। तो हम बात करेंगे हाइड्रोजन बंध, अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध के कारण कौन कौन से रासायनिक गुण प्रभावित होते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड के कारण, मतलब अंतर अणुक एच बॉन्ड के कारण रासायनिक गुण प्रभावित होते हैं। तो इसमें कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, तो क्वेश्चन देख लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1, बेस्ड ऑन अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हम देख लेते हैं, एसिटिक अम्ल का वास्तविक अणुभार 60 होता है, लेकिन इसका प्रायोगिक अणुभार 120 होता है, क्यों? क्वेश्चन, वास्तव में एसिटिक अम्ल का जो वास्तविक अणुभार 60 होना चाहिए, लेकिन इसका जो प्रायोगिक अणुभार वो 120 आता है, क्यों आता है? ये बात मुख्य रूप से यहाँ ध्यान रखने वाली बात है। देख लेते हैं आंसर इसका, और वो आंसर है अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध के कारण। अंतर अणुक एच बॉन्ड के कारण एसिटिक एसिड डाइमर डीलक अवस्था में रहता है, अतः इसका अणुभार 60 गुणा 2 बराबर 120 आता है। कितना आएगा?
120 आएगा। वो कैसे? जैसे एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड O और OH। एक एसिटिक अम्ल है, ध्यान देना, एक एसिटिक अम्ल है, उसका फॉर्मूला है CH3 C डबल बॉन्ड OH, है ना। और दूसरा एसिटिक अम्ल देखें हम, CH3 C O और H और डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो आप गौर करना यहाँ पर, देयर आर 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल के 2 अणु यहाँ पर उपस्थित हैं। तो इनमें क्या होगा, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन के बिटवीन क्या है, एक डॉटेड बॉन्ड है और ये कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरह से यहाँ पर जो बॉन्ड मिला है वो है अंतर अणुक H बंध। इस अंतर अणुक H बंध के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर संगुणन होगा और एक एसिटिक अम्ल और दूसरा एसिटिक अम्ल, 2 एसिटिक अम्ल मिलकर एक डाइमर या द्विलक स्ट्रक्चर बना लेंगे और द्विलक संरचना में एसिटिक अम्ल का अणुभार क्या हो जाएगा, 60। एक का 60 होता है, दोनों का मिलकर कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो हम लिख देंगे डाइमर स्ट्रक्चर ऑफ एसिटिक एसिड। यह क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल की द्विलक संरचना। तो द्विलक संरचना में क्या है, एक एसिटिक अम्ल, एक एसिटिक एसिड का अणुभार 60, द्विलक संरचना में 2 एसिटिक एसिड H बॉन्ड द्वारा, H बॉन्ड कौन सा है, ध्यान रखना, ये अंतर अणुक H बॉन्ड है, H बॉन्ड द्वारा संगुणित होते हैं, अतः इसका अणुभार 60 × 2 = 120 होता है। वास्तव में 60 होता है एक का, लेकिन 2 एसिटिक एसिड वास्तव में एक अंतर अणुक H बॉन्ड द्वारा बॉन्डेड होते हैं, इसलिए इसका अणुभार कितना हो गया, 120 हो जाएगा। 60 × 2 कितना हो जाएगा, 120, राइट। क्लियर हुआ। तो हमने एसिटिक अम्ल का वास्तविक अणुभार 60 होता है, लेकिन प्रायोगिक अणुभार इसका 120 आता है। क्यों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फर्दर एग्जामिनेशन आप क्लियर करना है इसको, ओके। और आप के जो वीडियो नहीं बन रहे हैं उसका एक मुख्य कारण है कि एग्ज़ाम चल रही हैं और कभी कभी का अभी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी चल रहा है, तो उसका रिकॉर्ड वगैरह देख रहे हैं, तो उसमें तो थोड़ा बाधित हो रहा है अध्ययन, उसके लिए खेद है। आज के लिए इतना ही काफ़ी, शॉर्ट वीडियो बनाया है, लेकिन आगे लंबे वीडियो बनेंगे और आपकी रेगुलरिटी होगी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, ओके।